A very good morning, students. Students, today we will study our new chapter. The name of our chapter is Parts of Speech. Okay, this is a revision chapter. It means आपने जो पिछली क्लास में पढ़ा था फिफ्थ क्लास में उसका हम रिवीजन करेंगे अभी। आप लोगों को मालूम है कि फिर से हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो हम लोगों को ये सब फिर से पढ़ना है। ठीक है, थोड़े दिन बाद फिर ऑफलाइन हो जाएंगे, हम लोग क्लासेस लगेंगी और हम लोग अपने स्कूल्स में पढ़ेंगे। तो अब हम आपको मालूम है मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ, पिछली साल भी हम लोगों ने पढ़ी थी। तो हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप लोग अपने घरों में सेफ रहें, ये बेहद जरूरी है हम लोगों के लिए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, सो टेक आउट योर नोटबुक। पार्ट्स ऑफ स्पीच। Students, in English every word is a part of speech. कोई भी वर्ड हो वो एक पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, हम कोई भी सेंटेंस में से कोई भी वर्ड, कोई जैसे हमने कहा राम इज अ गुड बॉय, तो राम क्या है? नाउन है। नाउन क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, सो लेट्स नोट डाउन। फर्स्ट इज there are 8 parts of speech. There are 8 parts of speech. आपको मालूम है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्या इंपॉर्टेंस है? पार्ट्स ऑफ स्पीच आर इंपॉर्टेंट एज दे टेल अस व्हाट फंक्शन, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच टेल अस what function a word is playing, a word is playing in a sentence, है ना? यानी एक सेंटेंस में कोई भी वर्ड क्या अपना पार्ट प्ले कर रहा है ना? यानी हम उसको पर्टिकुलर क्या नाम देंगे? प्लेइंग इन अ सेंटेंस। ठीक है, यानी कोई भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड हो तो वो वर्ड अपना क्या पार्ट प्ले कर रहा है, वो वहां पे किस रूप में, हम पार्ट ऑफ स्पीच में यही पढ़ेंगे। ठीक है, सो नोट डाउन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं और फिर हम उनका डिटेल में भी स्टडी करेंगे। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच टेल अस व्हाट फंक्शन अ वर्ड इज प्लेइंग, है ना? क्या फंक्शन है उसका, क्या काम है वहां पर उस वर्ड का? इज प्लेइंग इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में कौन सा वो फंक्शन कर रहा है पर्टिकुलर वर्ड, हम ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के जरिए जानते हैं। ठीक है, अब देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है? 8। ठीक है, अभी मैं आपको लिखूंगी, आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो चैप्टर है वो आपकी बुक में नहीं है, मैंने बताया ये जर्नल स्टडी है जो हमें 6 में हमें पढ़ लेनी चाहिए, हमें आनी चाहिए। ठीक है, सो नोट डाउन। फर्स्ट इज नाउन, ठीक है। सेकंड इज एडजेक्टिव,
and third is pronoun, and the fourth is verb, and the fifth is adverb, and the sixth is preposition. Spelling wrongly. Preposition. है ना? And SITI होगा है ना? ये क्या है? प्रपोजिशन. Okay, and seventh is conjunction. And eighth is interjection. Interjection. ठीक है स्टूडेंट्स? Now repeat this. There are 8 parts of speech. First is noun. Second is adjective, and third is pronoun. Fourth is verb. Fifth is adverb. Sixth is preposition. Seventh is conjunction, and eighth is interjection. These are 8 parts of speech. So students, now we will discuss one by one in detail. Okay, so let's start our first parts of speech now. Okay students? देखिए अभी मैं एक दो सेंटेंस लिखती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे पहचानते हैं. हम उसके बाद नाउन पढ़ेंगे. देखो एक सेंटेंस में कोई भी लिखती हूँ, जैसे राम is going to आगरा. अब आपसे मैं कहूँ इसमें सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पहचानिए वर्ड बाय वर्ड. सबसे पहले राम. व्हाट इज राम? राम क्या है? नेम. तो नेम क्या है? ये नाउन. ठीक है, ये क्या है? नाउन. एंड दिस इज, ये क्या है हमारा? वर्ब. ठीक है, इज गोइंग पूरा क्या है? वर्ब. एंड टू क्या है यहां पर? प्रीपोजिशन. टू क्या है? प्रीपोजिशन. एंड आगरा इज ऑल्सो अ नाउन. ठीक है, इस तरीके से हम इसमें ढूंढ सकते हैं कि कौन सा वर्ड क्या है. पर्टिकुलर जो वर्ड यहाँ पे फंक्शन कर रहा है वो क्या है. जैसे राम नाउन है, इज गोइंग वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, और आगरा नाउन है. ठीक है, नेक्स्ट एक और सेंटेंस लिखती हूं. फॉर एग्जाम्पल, हिज सिस्टर लिव्स नियर माई हाउस. नियर माई हाउस. अब देखिए फिर से हम लोग इसे देखते हैं. हिज क्या है यहाँ पर? प्रोनाउन है ना. हिज क्या है? प्रोनाउन. सिस्टर नाउन. लिव्स वर्ब है ना. सिस्टर क्या है? नाउन. लिव्स क्या है यहाँ पर? वर्ब. नियर प्रीपोजिशन. आप लोगों को मालूम है एडवर्ब अभी हम लोग पढ़ेंगे. प्रपोजिशन है ना.
ये क्या है, प्रपोजिशन। माई में यहां पर क्या होगा, प्रोनाउन, एंड हाउस इज ऑल्सो नाउन। ठीक है, सो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। हम कोई भी सेंटेंस आपको दें तो आप बता सकते हो कि पर्टिकुलर वर्ड यहाँ पर क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, या एडजेक्टिव है, या एडवर्ब। जैसे एडजेक्टिव का भी देखो, एक सेंटेंस हम लेते हैं, ही इज अ गुड बॉय, है ना। तो यहाँ पे बॉय क्या हो गया, नाउन, गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव, इज क्या हो गया, इज क्या है, वर्ब, एंड ही क्या है, प्रोनाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विथ नाउन। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, नाउन। मैंने आपसे कहा था ना कि सारी जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है हम इनको जो है करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 डेफिनेशन और उनके टाइप्स वगैरह। ठीक है, सो फर्स्ट इज नाउन। आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो व्हाट इज नाउन। नाउन क्या है, एक बहुत सिंपल डेफिनेशन मैं आपको नाउन की बताऊंगी आज। एक सबसे सिंपल जो डेफिनेशन है नाउन की वो क्या है, देखो, ऑल नेमिंग वर्ड्स, है ना, ऑल नेमिंग वर्ड्स, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। यानी जितने भी नाम वाले शब्द हैं, नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड से मतलब है जिनका नाम है, दे आर ऑल नाउन। वो सब वर्ड्स क्या है, नाउन है। नेम किसी का भी हो सकता है, जैसे अब हम नेम को यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, नेम ऑफ अ पर्सन, है ना, नेम ऑफ अ पर्सन, यानी वो किसी पर्सन का नाम हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम, है ना, जैसे अंकित, है ना, जैसे श्याम, है ना, श्याम। ठीक है, नेम ऑफ पर्सन। अब क्या है, नेम ऑफ अ प्लेस, है ना, किसी भी जगह का नाम, वो भी क्या है, नाउन है। जैसे हम कहते हैं ना स्कूल, है ना, जैसे आगरा, जैसे बलदेव, ये क्या है, नाउन, बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ अ प्लेस, ये किसी जगह का नाम है ना। एंड नेम ऑफ थिंग, नेम ऑफ थिंग, नेम ऑफ अ थिंग, यानी किसी भी थिंग का नाम, यानी किसी भी वस्तु का नाम। जैसे टेबल, है ना, टेबल, चेयर, है ना, फैन, डस्टर, कुछ भी हो सकता है ना, डस्टर, पेन, नोटबुक, बुक, these are all noun. And you can see in the room, which room you sit, you see there are a number of nouns. Fan also a noun, chair also a noun, mobile phone noun, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, थिंग का नेम, यानी किसी भी वस्तु का नाम है, किसी भी चीज का नाम है, वो नाउन ही है। एंड लास्ट इज नेम ऑफ अ फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड ऑल्सो नेम ऑफ अ फीलिंग, है ना, यानी हम जिन चीजों को महसूस करते हैं वो सब भी क्या है, नाउन, है ना। जैसे पॉवर्टी, है ना, ब्लाइंडनेस, ये सब क्या है, नाउन है ना, दीज आर ऑल्सो नाउन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन पढ़नी है, याद करनी है। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, है ना, यानी सभी नाम वाले शब्द क्या हैं, जिसका नाम है वो नाउन है। ठीक है, हम क्या
एक बचपन से आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड फीलिंग, है ना। तो ये क्या है, वही मैंने आपको बताया है, नेम ऑफ अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम है तो वो क्या है, नाउन है। कोई भी व्यक्ति है, गर्ल, बॉय, लेडी, मैन, वुमेन, ये सब क्या है, नाउन है। एंड नेम ऑफ अ प्लेस, किसी भी जगह का नाम भी क्या है, नाउन है। स्कूल, आगरा, बलदेव, मथुरा, मुंबई, है ना, ये सब क्या है, नाउन है। एंड किसी भी कॉलोनी का नाम भी नाउन है। एंड थर्ड इज नेम ऑफ अ थिंग, किसी भी चीज का नाम भी नाउन है। किसी भी चीज से मतलब है, टेबल है, चेयर है, फैन है, डस्टर है, मोबाइल, ये बुक है, आपकी नोटबुक है, ये पेन है, ये सब क्या है, नाउन है। एंड लास्ट इज अ नेम ऑफ अ फीलिंग। फीलिंग से आप समझते हो, फीलिंग मीन्स किसी भी चीज को महसूस करना, है ना, जैसे पॉवर्टी, ब्लाइंडनेस, है ना, या इसमें ये सब क्या है, ये सब भी नाउन है। ठीक है बेटा, तो हम लोग ना सबसे पहले हमें क्या करना है कि मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस दूंगी जिसमें आप नाउन को पहचानोगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं नाउन के बारे में बताऊंगी आपको कि इसके हम पार्ट्स, वैसे हम अपनी बुक में पढ़ेंगे ये सब, नाउन एक अलग चैप्टर आपकी बुक में भी होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी। ठीक है, यानी नाउन जो दो मेन हमारी नाउन है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। ये हम अपनी बुक में भी पढ़ोगे आप लोग नाउन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले जो मेन है वो हमारा क्या है, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। ठीक है, आपने पढ़ा है बेटा, मैंने पिछले साल भी आप लोगों को पढ़ाया था, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। मेन यही है, और भी हैं, कलेक्टिव नाउन है ना, लेकिन पहले हम लोग इन्हीं को समझेंगे, प्रॉपर नाउन। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा है। कॉमन नाउन से मतलब है कॉमन, कोई भी सामान्य चीज, जैसे मैंने कहा बॉय, है ना, तो बॉय क्या है, सामान्य, एक ये भी लड़का है, वो भी लड़का है ना, सब लड़के, बॉय से मतलब है। अब देखिए कॉमन नाउन में जैसे मैंने कहा बॉय, ठीक है, गर्ल, ये क्या है, कॉमन नाउन है। अब मैंने बॉय को ही कर दिया कि विशाल, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गई, है ना। प्रॉपर से मतलब है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम, किसी पर्टिकुलर जगह का नाम। स्कूल कहा हमने तो वो क्या है, कॉमन नाउन, और हमने कहा संस्कृति पब्लिक स्कूल, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर नाउन हो गई, है ना, एक पर्टिकुलर जगह हो गई, एक विशेष। ठीक है, अब आपने कहा मैडम, तो बहुत सारी मैडम है। अब आपने कहा कृष्णा मैम, तो इसमें क्या हुआ, पर्टिकुलर मैम। ठीक है, इसी तरीके से हम प्रॉपर और जैसे गर्ल, तो क्लास की बहुत सारी गर्ल है, दुनिया में बहुत सारी गर्ल है, लेकिन जब मैंने किसी यहाँ पे लिख दिया सुमन, तो वो सुमन क्या हो गई, प्रॉपर नाउन, यानी एक पर्टिकुलर लड़की हो गई जिसका नाम सुमन है। सो ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे अलग अलग, थोड़ा सा डिटेल में सबको पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हम जो कुछ भी पढ़ेंगे तो वो सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ही आएगा, पूरी ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आएगी। ठीक है, सो हमारी दूसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या थी, एडजेक्टिव। ठीक है, क्या थी, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, व्हाट इज एडजेक्टिव, डू यू नो? देखिए, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स नाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। एक सेकंड में पहले इसकी डेफिनेशन लिखती हूँ, वर्ड्स दैट
describe words that describe noun are called words that describe noun are called adjectives. है ना, एडजेक्टिव हम किसको कहते हैं? उन वर्ड्स को जो नाउन को डिस्क्राइब करे, है ना। नाउ अभी हमने नाउन पढ़ा था, जो नाउन को डिस्क्राइब करे यानी जो नाउन को मॉडिफाई करे, है ना, हम कह सकते हैं, यानी नाउन के बारे में हमें और ज्यादा बताए। ठीक है, जैसे हरी इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, हमने इसमें क्या, अब इसमें ये क्या है? इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव, और बॉय क्या है? नाउन। तो बॉय को डिस्क्राइब कौन कर रहा है? इंटेलिजेंट, है ना, यानी बॉय के बारे में ज्यादा बता रहा है कि वो कैसा है। तो कैसा है? इंटेलिजेंट है, यानी हरी इज एन इंटेलिजेंट बॉय। हरी कैसा है? इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव। किसको डिस्क्राइब कर रहा है? बॉय को। बॉय क्या है? नाउन। हमारी डेफिनेशन भी यही थी, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव, यानी वो वर्ड्स जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं या नाउन को मॉडिफाई करते हैं, नाउन के बारे में और ज्यादा बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव्स। ओके, एंड अनदर एग्जांपल इज सीता is a beautiful girl. ओके, सो ब्यूटीफुल क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ब्यूटीफुल किसको डिस्क्राइब कर रहा है? गर्ल को, है ना, और गर्ल क्या है? नाउन। ठीक है, यानी वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव, यानी वो वर्ड्स जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। सो ओके स्टूडेंट्स, देखिए एडजेक्टिव, अब मैं आपको बहुत सारे अभी एक दो एग्जांपल और हम पढ़ते हैं, है ना। he is an old man, है ना। यहाँ पे मैन को डिस्क्राइब क्या कर रहा है? ओल्ड, यानी मैन कैसा है? ओल्ड। कितना है ना, मैन को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कैसा व्यक्ति? ओल्ड मैन, यानी बूढ़ा व्यक्ति। सो ओके स्टूडेंट्स, अभी हम अपनी पूरी वीडियो को समराइज करूंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया हमने क्या पढ़ा। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, फर्स्ट इज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। दीज आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, जो फंक्शन, जो कोई भी वर्ड वहां फंक्शन कर रहा है, वो क्या है? वही उसकी मतलब वो उसका क्या महत्व है वहां पर, ये हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो एक सेंटेंस में एज अ नाउन है या एज अ प्रपोजिशन है या एज अ कंजक्शन है, अभी हम सारे पढ़ेंगे, है ना। डिटेल में हमने 2 पढ़े, फर्स्ट इज नाउन एंड सेकंड इज एडजेक्टिव। And in the next video, we will study the remaining parts of speech. So thank you and have a very good day. Thank you.